संसार के कारण परमात्मा नहीं है, परमात्मा के कारण संसार है। सब मूल कारण कौन है? आदि कारण कौन है? आदि कारण है परमात्मा। प्रकृति से का कारण है परमात्मा, ठीक? क्योंकि ब्रह्मवाणी भी कहती है माया दक्षिण प्रति सुनते सचराचरम हेतु नाने कौनते जगत परिवर्तते। मुझ अधिष्ठाता के साकाश से ये चराचर वर्ग जन्म लेता है, संसार जन्म लेता है। चाहे वो धनुष हो, चाहे संसार हो, चाहे संसार का प्राणी हो, ये संसार उस परमात्मा से जन्म लेता है। परमात्मा के कारण संसार हो सकता है। तो जो कारण से कारण की उत्पत्ति हो रही है, तो इस मूल में इसका कारण कौन है? मूल में कारण है जय शिव धनु तोड़ा। क्या तोड़ा? भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा। तो जब भगवान शंकर का है, परमात्मा का है ये संसार, और इसी संसार को परमात्मा कह रहे हैं कि जो का है उस का से प्रेम नहीं करना, आसक्ति नहीं करना, क्योंकि ये संस्कृति सूल मूल प्रधाना और सकल शोकदायक अभिमाना और ताते करे कृपा निधि दूरी अब सेवक पर ममता अति दूरी। संसार क्या है? संसार किसे कहते हैं? क्या है भाई? पदार्थ के नष्ट हो जाने पर जो क्रोध हो रहा है आपका सांसारिक वस्तुओं के कारण। मेरे कहने का अर्थ ये है, यद्यपि भगवान से है संसार, सब कुछ है। ऋग्वेद यहीं पर कहता है जितना भी जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, अणुरणीयात्मा तो महियानात्मा तम तुम पश्चित वित्सो को धातु प्रसादान महिमान में संसार में सबसे छोटी इकाई परमाणु है, और परमाणु से महत्तम इकाई तक आपको जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी देखने सुनने समझने में आ रहा है। और एक सूत्र आपने बोला है, ध्यान करिए जरा, आपने कहा है कि विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। विभु स्वरूप है भगवान शंकर। कैसे हैं? विभुम व्यापकम, व्यापक यानी संपूर्ण पदार्थों में, संपूर्ण वस्तुओं में व्यापक हैं। तो जो व्यापक है संसार में, उसको व्यक्तिगत किसी के टूट जाने पर आपका ये जो क्रोध हो रहा है, यह अध्यास के कारण, अध्यारोप के कारण हो रहा है। क्योंकि यह माया की शक्ति से जीव जब आच्छादित हो जाता है, आवरण शक्ति है, तो एक ही स्थान पर पड़ी हुई वस्तु उसको अलग दिखाई देती है। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, बड़ी रस्सी है, तो रस्सी नहीं हमको वो सर्प प्रतीत होता है अंधेरे में। रजत श्रीप महाभास जिन जथा भानुकर बारी। तो भ्रम, ऐसा भ्रम कब मिटता है? जब परमात्मा की कृपा होती है जीव पर। जब ये जो आवरण है माया का जीव से जब हट जाएगा, तो वो वास्तविक संसार को देखने लगेगा। तो फिर उसकी स्थिति हो जाती है कि वीतराग भय क्रोध स्थिर धीर मनोचते। इसलिए ये जो प्रज्ञा है, इसको प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी, स्थिर प्रज्ञ का भाषा समाधि केशवा स्थिति प्रभाषित तो जब स्थित प्रज्ञ योगी हो जाता है, स्थिर बुद्धि हो जाती है, तो फिर वो ना तो किसी के टूट जाने पर शोक करता है, ना ही मोह करता है, ना ही क्रोध करता है, ना ही द्वेष करता है। ये महाराज कहीं न कहीं अगर इससे लगाव है, तो भले ही आप भगवान शंकर का है, भगवान शंकर के सभी हैं। विभुम व्यापकम आपने बता ही दिया है, और अगर व्यापक है संसार में तो सब है, फिर उसको व्यक्ति विशेष नहीं किया जा सकता है, अलग से नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कहीं न कहीं इसमें विचारणीय विषय है, और इसको विचार करने की आवश्यकता है। मैं अलविदा। तुमने कहा कि यदि आपके पुत्र को कोई दंडित करे या कोई मारे, कष्ट दे, तो पुत्र के दंडित करने पर, माने पुत्र मारा जा रहा है, बेटा दंडित किया जा रहा है, तो दंड बेटे को मिल रहा है लेकिन कष्ट पिता को हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अभ्यास। एक शब्द तुमने दिया वेदांत का, अभ्यास, गलत पहचान का मामला है ना, गलत पहचान, अभ्यास। तो एक बात फिर
मैं उसकी पुनरावृत्ति करूंगा, यद्यपि कुछ बातें हमारी तुमने कही और एक वाक्य में मैंने उत्तर देने का प्रयास किया था और उसकी आवृत्ति भी तुमने की। हमने कहा कि शिव से धनुष है, ना कि धनुष से शिव है। हमने कहा कि हमारा जो क्रोध है वो शिव धनुष के तोड़े जाने पर है और शिव धनुष को हम सांसारिक नहीं कह सकते। एक ठोस बात मैंने कही थी, उस पर थोड़ा सा हम चाहते थे कि तुम्हारी ओर से कुछ आए और मैंने कहा भी था कि शिव धनुष जो है वो इदम धनुर्वरम, श्रेष्ठ धनुष, और कैसा है? दिव्यम। मैंने कहा कि भगवान शिव का है, तो तुमने कहा कि भगवान कहते हैं संसृत शूल मूल प्रदनाना, संसृत मूल शूल प्रदनाना, ये कष्ट देने वाला है संसार। देखिए, संसार में और धनुष में अंतर है। संसार को कहीं भी दिव्य नहीं कहा गया, लेकिन धनुष के लिए दिव्य शब्द का प्रयोग हुआ। पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पिनाक हस्ताय, जो पिनाक हस्ताय है, तुमने कहा कि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति कहीं हो, तो आप बताइए। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है और कारण शिव धनुष का टूटना है और शिव धनुष सांसारिक नहीं है। इसका उत्तर तो मैंने पूर्व में ही कर दिया, इसलिए इस बिंदु पर भी तुम्हें थोड़ा चिंतन करना चाहिए, लेकिन तुमने नहीं किया, कोई बात नहीं। इदम धनुर्वरम। देखिए, नदियां सभी हैं, सप्त नदियों का महत्व संसार में है। सिंधु का है, कावेरी का है, गंगा का है, यमुना का है, सरस्वती का है, राप्ती का है, गोदावरी का है। नदियों का अपना एक विशेष महत्व है। सब नदियां हैं, लेकिन सब नदियों में गंगा का जो महत्व है वो एक विशिष्ट है। गंगा का जो महत्व है वो विशिष्ट है। सभी भगवान के हैं, लेकिन सब भगवान के होने के बाद भी कुछ विशेष रूप से परमात्मा के हैं, इसीलिए वो दिव्य है। उनको हम ये कह करके नहीं डाल सकते कि अरे ये सांसारिक है और ये संसृत मूल शूल प्रदनाना सकल दोष शोकदायक, हम इसके अंतर्गत धनुष को नहीं रख सकते। क्यों? यदा पीता धनुर्विद्या मत्ता परशुधारणा तदा तस्मै मया दत्तम धनुषो त्रिपुरदाहकम। ऐसा विशाल धनुष जो भगवान शिव के हाथों में सुशोभित होता रहा, ऐसा धनुष जिसके लिए कहा गया इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकादि पूजते दृढ़े बलवती मुख्य सुकृते विश्वकर्मणा, जिसके लिए कहा गया इदम धनुर्वरम दिव्यम संस्पृहानीय पाणिना, जिसके लिए कहा गया इदम धनुर्वरम दिव्यम पूजितम सर्वराजिभी, जिसके लिए कहा गया पिनाकम नाम में चापम सारंग तद्धरित धनु। तो ऐसे प्रमाण जिसके लिए आए हो, उसको हम एक सांसारिक वस्तु कह करके और टाल दें, ये लक्ष्मण का चरित्र हो सकता है, लेकिन परशुराम का नहीं। भगवान शिव के धनुष को हम केवल ये कह करके टाल दें कि अरे वो तो सांसारिक था, उसके टूट जाने पर कैसा क्रोध, कैसा मोह, कैसा लोभ, ये कहकर हम नहीं निकल सकते, नहीं बच सकते। क्यों? क्योंकि शिव धनु के प्रति परशुराम की श्रद्धा है। तुम कहो तुम्हारा विषय है, तुम्हारा अपना मुख है, ये तुम्हारा अपना चिंतन है, तुम्हारा अपना व्यक्तिगत विचार है, लेकिन परशुराम के लिए शिव धनुष केवल एक वस्तु नहीं है। हम शिव धनुष को वस्तु नहीं कह सकते, इस पर भी आप चिंतन करें। शिव धनुष को हम वस्तु नहीं कह सकते। ये महात्मा कृशाश्व के पुत्र हैं और ये महात्मा कृशाश्व के पुत्र कैसे पुत्र हैं? जो दिव्य पुत्र हैं, जिनका दिव्य अवतरण हुआ है। और ऐसे दिव्य अवतारी धनुष को जो भगवान शिव का है, उसको आप सामान्य कहकर, सांसारिक कहकर धनुष की महत्ता को घटाए मत। हाँ, तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया, तुम्हारी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला महत्वशील है, तुम्हारी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला महिमा मंडित है, तुम्हारी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला महिमावान है, तुम्हारी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला प्रशंसनीय है, तुम्हारी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला श्रेष्ठतम है, लेकिन मेरे लिए तो शिव वस्तु ही श्रेष्ठतम है। गुरु वाक्य सुवचने सुशास्त्रद्धा संयुक्त उच्यते। आचार्य कहते हैं शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा। आचार्य कहते हैं, शास्त्र कहता है
तो गुरु वस्तु के प्रति, गुरु हाथों में सुशोभित रहने वाली वस्तु के प्रति हम केवल ऐसी मान्यता बना लें कि ये संसार की सामान्य वस्तु है, सांसारिक वस्तु है, तो ऐसा मानना भी शिष्य के लिए पाप है, ऐसा मानना भी शिष्य के लिए अपराध है, ऐसा मानना भी शिष्य का कर्तव्य नहीं है, ये शिष्य का दायित्व नहीं है। और मैं भगवान शिव का शिष्य हूं और भगवान शिव के शिष्य होने के कारण मैंने कहा सुनो राम जय शिव धन तोरा सहस बाहु समसोरिप मोरा सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न तुम्हारे जय हैं सब राजा। तो हम इसको केवल ये नहीं कह सकते कि राजकुमार एक सांसारिक सामान्य वस्तु है, ऐसा कहकर हम शिव धनुष की महिमा को कम नहीं कर सकते, घटा नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा जय शिव धनु तोरा सहस बाहु समसोरिप मोरा है। अपनत्व है, लेकिन वो अपनत्व भी श्रद्धा के रूप में है, वो अपनत्व भी समर्पण के रूप में है, वो अपनत्व भी शिव सेवा के रूप में है। जैसे तुम अपनी सेवा को धनुष तोड़ने वाले के प्रति सेवा भाव को हमारे विरोध में लेकर के प्रस्तुत कर रहे हो, इसी तरह से धनुष के तोड़े जाने पर शिव सेवा को मैं धनुष तोड़ने वाले के विरोध में ज्ञापित करके प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए यही भाव है उसका। जैसे तुम कह रहे हो सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले परश धरे अपमाने, तो परश धरे अपमाने क्यों? क्योंकि मैंने कहा सहस बाहु समसोरिप मोरा, है ना, सहस बाहु समसोरिप मोरा, तब बोले परशु धरे अपमाने। और तोड़ने वाले ने धनुष को शत्रुता की दृष्टि से देखा, शत्रुता की दृष्टि से तोड़ा, उसका विनाश किया। तो ऐसे शिव धनुष को तोड़ने वाले के प्रति हमारा ये विरोध क्यों न हो, हमारा ये क्रोध क्यों न हो? और ऐसा कहकर कि ये केवल सामान्य वस्तु है, ये शिव का है, सांसारिक है, ऐसा कहकर हम शिव के धनुष की महिमा को, शिव धनुष के महत्व को कम नहीं मान सकते, घटा नहीं सकते। इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं करता। श्री महाराज और भी लोग हैं, जरा विचार करिए को। आइए, आपने एक शब्द दिया, बोले सामान्य कर करके मैं उसका अपमान नहीं कर सकता। मैंने सामान्य नहीं कहा था, उसको विशिष्ट हो सकता है। संसार के कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक जीवन मुक्त मोक्ष साधक जितने हैं, आचार्य योगीजन, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े मोक्ष, बड़े बड़े जीवन मुक्त, ध्यान करिए मेरा, सामान्य नहीं। सामान्य कहने से अर्थ नहीं है मेरा, संसार में कोई भी वस्तु सामान्य नहीं है। सामान्य कहने का केवल ढोंग रचते हैं लोग, और सामान्य इसलिए कहते हैं दूसरे से असामान्य होने की चेष्टा एक जीवन भर प्राणी लगाए रहता है, और असामान्य होने की चेष्टा करता रहता है, असामान्य बनने का प्रयास करता रहता है, चाहे जिससे हो, धन से हो, पद से हो, वैभव से हो, संसार में किसी से भी हो, सामने वाले से हमेशा असामान्य बनना चाहता है। लेकिन वो बनना चाहता है पर बेकार में बनना चाहता है, क्योंकि वो असामान्य है। सबके हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है, उससे बड़ा असामान्य क्या हो सकता है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां, सबके हृदय में परमात्मा बैठा है, और उससे बड़ा संसार में असामान्य बनने का प्रयास नहीं करना। असामान्य प्रकृति का नियम नहीं है, ये प्रकृति ही पूरी प्रकृति संसार में दिखाई देती है। सांख्य कहता है प्रकृति स्वाम तथ्य, ये प्रकृति ईश्वर का स्वरूप है। ये कैसा है? बोले आग जग रूप सीता भर, ये संसार कैसा है? परमात्मा का रूप है, परमात्मा समाहित है इसमें, परमात्मा का एक प्रकार है। तो ये सामान्य नहीं है, इसलिए मैं सामान्य नहीं कह रहा। विशिष्ट हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन नित्य नहीं हो सकता। इस बात को समझो जरा, नित्य क्या है? जैसे आपने एक शब्द दिया है, आपने कहा धनुष दिव्य है, समझिएगा सारे लोग बैठे हैं। आपने कहा धनुष दिव्य है, तो दिव्य क्या है? दिव्य हम किसे कहते हैं? दिव्य शब्द की जब हम व्युत्पत्ति करते हैं, तो यहाँ बहुत सारे व्याकरण के जानकार लोग भी बैठे हैं, और हमने सुना है बड़ा विज्ञ समाज है, विज्ञ लोग हैं सारे। दिव्य है क्या? इसको कहते हैं दिव्य। भाई इसकी व्युत्पत्ति करिए जरा, कैसे करेंगे व्युत्पत्ति आप? दिव्य शब्द को हमको परिभाषित करना है, दिव्य कहना है, तो दिव्य का धनुष, धनुष के लिए कहा गया, जैसे कहा गया दिव्य वसन भूषण, कई जगह दिव्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दिव्य क्या है देखिए जरा, दिव्य शब्द की जब हम व्युत्पत्ति करते हैं, तो दिव्य शब्द में भूष शुद्धे सुपदार्थो भाव, भूष
शुद्धेषु पदार्थो भावः। दिव्य वो है, जैसे मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे ये आपको जलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें दिव्य है क्या? प्रकाश। इसमें दिव्य क्या है? इसका जो बाहरी स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है, यह दिव्य नहीं है। धनुष का बाहरी स्वरूप ये दिव्य नहीं है। इसमें जो प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है, ये दिव्य है। इसको हम दिव्य कहते हैं। यानी प्रकृत्यादि पदार्थों में जो व्याप्त है उसको दिव्य कहा जाता है, और जो प्रकृति में व्याप्त है उसको दिव्य कहा जाता है। उस दिव्य के लिए शास्त्र कहता है, ना जायते म्रियते कदाचिन्नायम भूत्वा भविता अजो नित्यम शाश्वतम न हन्यते हन्माने शरीरे। शरीर का विनाश हो जाने पर भी उस दिव्य का विनाश नहीं होता है। अक्षय दो अयंदा हो अखले दो अथोत से ऊंचा नित्य सर्वतः स्थाणु चलोयम सनातन। वो नित्य है, सनातन है। उस नित्य का कौन संसार में समाप्त कर सकता है? उसको आप कैसे नष्ट कर सकते हैं? किस प्रकार उसको नष्ट करेंगे? क्योंकि अक्षय दो अयंदा हो अखले दो अशोक से एव चा नित्य सर्वगतः स्थाणु चलोयम सनातन। वो सनातन है, नित्य है। तो नित्य को हम क्या कर सकते हैं? एक सूत्र फिर यहाँ पर कहा गया कि क्रोध आप किसके लिए कर रहे हैं? नास्तो विद्यते भावः न विद्यते, नास्तो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः। असत्य की सत्ता नहीं और सत्य का अभाव नहीं। फिर समझिए जरा इस बात को। जो भी उस आपको दिखाई सुनाई पड़ रहा है, उसका विनाश नहीं। ब्रह्मा की सृष्टि में यानी स्वयं परमात्मा भी उसका नाश नहीं कर सकता। समझ लीजिएगा इस वाक्य को। जो है उसका विनाश नहीं हो सकता, और जो नहीं है वो है ही नहीं। उसके लिए क्या शोक मोह क्रोध करना? जो है ही नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं है, जिसकी सत्ता नहीं है, जो नहीं है, उसके लिए क्या शोक मोह करना? और जो है उसका विनाश नहीं हो सकता, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकृति के तत्व के द्वारा कोई भी नहीं नष्ट कर सकता है, क्योंकि आप तो आनंद स्वरूप हैं। अब देखिए, आपने कहा कि तैत्तिरीय उपनिषद फिर यहाँ कह रहा है कि आनंद ब्रह्मो व्याजानात् आनंद खलीमान भूतानि जयन्ते आनंद जातानि जीवन्ति आनंद पर्यन्ते विषम सन्ति। ये आनंद को संपूर्ण प्राणी प्राप्त करना चाहते हैं, और आप ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है, आत्मनिष्ठ है। जिस कारण से कार्य हुआ है, जिस कारण से कार्य हुआ है, इस कारण को देख करके ही ज्ञानी जन, बड़े बड़े आचार्य, बड़े ऋषि, बड़े महात्मा मोहित होते हैं। जो कुछ भी आपको दिखाई सुनाई पड़ रहा है संसार में, आपने कहा मैं इसको वस्तु नहीं कह सकता। अगर ये वस्तु नहीं है तो क्या है? फिर क्या है? आप जानते हैं वस्तु क्या है, पदार्थ क्या है? पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं हम? इसके लिए हमको दर्शन में प्रवेश करना पड़ेगा, दर्शन की जानकारी करना पड़ेगा, दर्शन को देखना पड़ेगा। देखिए, फिर मीमांसा दर्शन पदार्थों की व्याख्या कर रहा है। क्या कर रहा है? ध्यान करिए। दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक भाव, एक अभाव। भाव के 6 भेद होते हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ये 6 गुण हैं द्रव्य के। अभाव के 3 गुण, 3 प्रकार का: संसर्गाभाव, अन्योन्याभाव। ये सब सुना किसको रहे हो तुम? जाओ सुन लिया करो। देखो, हम नहीं बोलते हैं, आपने ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये क्यों सुना रहे हो? इसलिए कि आपने कहा है मैं अलग से कुछ नहीं सुनाता। मेरी आदत ये नहीं है कि मैं प्रसंग से हट करके कुछ सुनाऊं। आपने इसको कहा कि मैं इसको वस्तु नहीं मानता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वस्तु के सिवा ये कुछ भी नहीं है। इसको समाज में देखना पड़ेगा, इसलिए सुना रहा हूँ। बाकी कोई मैं आपकी बात न काट रहा हूँ, मैं केवल अपना मत दे रहा हूँ। अच्छा, मैं विपक्ष की धरती पर खड़ा हूँ तो कुछ न कुछ तो मैं बोलूँगा, कुछ न कुछ तो प्रयोग करूँगा, क्योंकि मैं विपक्ष की धरती में हूँ, आपकी पक्ष में तो हूँ नहीं। तो मैं अपना विचार, अच्छा मेरी एक आदत है, मैं अगर विपक्ष में हूँ तो समर्थन नहीं हो सकता। समर्थन किस बात का भाई? समर्थन थोड़े करूँगा मैं, इसलिए सुना रहा हूँ। और आपके जो शब्द आएंगे मैं उसी में बोलने का प्रयास करूँगा। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार मैं उसको हल करने का प्रयास करूँगा, और मैं अलग से कुछ नहीं दूंगा आपको, ना ही अलग से मेरी बोलने की आदत है। मैं थोड़े शब्दों पर बोलूँगा और आपको दे दूँगा। तो अभाव के
संसर्गा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव और फिर अभाव के यानी संसर्गा भाव के 3 भेद हो गए, प्राज्ञ भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव। तो संसार में जितनी वस्तुएं आपको दिखाई पड़ रही हैं, जहाँ तक मन की गति है, जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है उनको एक संज्ञा दी गई है, पदस्य अर्था पदार्थ, यानी पद के अर्थ शब्द का अर्थ यहाँ इंद्रियों से लिया गया है। इंद्रिय गम्य, इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जिनका हमें ज्ञान हो सकता है। पदार्थ का सिद्धांत चंद्रोदय में एक लक्षण और बताया गया है, वस्तु का अविधेयत्वम पदार्थ लक्षणम, पदार्थ सामान्य लक्षणम अविधेयत्व, जिनका हमको ज्ञान हो सकता है, जो जिनके लिए हम शोक मोह क्रोध कर सकते हैं। देखिए, सुनिए, सुनिए, मनमाही मोह, लेकिन परमार्थ नहीं। जो कुछ भी देखने सुनने समझने में आ रहा है, ये सब वस्तुएं हैं, भले ही भगवान शंकर का है, भले ही भगवान का है, भले ही वो एक है, आप कह रहे हो एक है, तो एको हम बहुत श्याम, एक से बहुत का जन्म होता है, लेकिन बहुतों में आसक्ति करने के लिए परमात्मा नहीं कह रहा। परमात्मा तो सीधा सीधा क्या करना है, सर्वधर्मान प्रत्यक्ष माम शरणम एकम व्रज, सर्वधर्मान संपूर्ण धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। जब उसकी शरण में आ जाओगे तो पीतराग भय क्रोध स्थिर धैर्य मृत्यु सब नष्ट हो जाएगा। सारे सुन बात के मैं बोल दे। जब सुनते हैं तो सुनने पर ये लगता है कि जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कोई जो है प्रवचन करने के लिए प्रवक्ता बुलाया गया है, वो प्रवचन कर रहा है। अल्प विराम उसकी दृष्टि में जितना उसे मालूम है तो वो उसको बोलना ही है। जब हम तुमको सुनते हैं तो ऐसा हमें मालूम पड़ता है। हाँ बोलिए। कह रहे थे कि लक्ष्मण जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे इसको याद बहुत है। गुरु जी ने इसको याद बहुत करवाया है और जितना याद करवाया उतना पूरा बोल रहा है ना, पूरा बोल रहा है और बोलते बोलते बहुत बोल गया। यद्यपि ये प्रवचनात्मक शैली हो सकती है, ये तर्क की शैली नहीं है, क्योंकि तर्क की शैली में सूक्ष्म बिंदुओं पर विचारों का आदान प्रदान होता है, थोड़ी थोड़ी बातें हों। तुमने इस क्रम में बहुत सूत्र पढ़ करके, सूत्रियां पढ़ करके, अनेकानेक दर्शनों के माध्यम से सांख्य इत्यादि का भी तुमने आश्रय लिया। ऐसा नहीं है कि हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम समय पर अपनी बात को कैसे प्रयोग किया जाए ये भली प्रकार से जानते हैं। ये हमें आता है, तुम्हारा अपना आधार है, ठीक है, लेकिन हम संवाद को सरस और सहज बनाकर सरल कवित कीरत विमल सोई आदर ही सुजान, हमारी बात निमंडित हो और थोड़े शब्दों में हमारी बात हो। अब हम एक बिंदु ले रहे हैं, छोटी छोटी बात करते हुए सारे बिंदुओं का स्पर्श करेंगे। तुमने कहा कि पंडित जी ये धनुष वस्तु नहीं है तो क्या है? ये वाक्य लक्ष्मण का आया और सभी ने सुना। मिथिला के सभी श्रोता यहाँ बैठे हैं, ज्ञानी जन है, बड़े पंडित हैं, विद्वान हैं। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी शिव धनुष वस्तु नहीं है तो क्या है? ये लक्ष्मण का एक वाक्य आया और आप सभी लोगों ने सुना। अब यहाँ पर ये चिंतन करना है कि यदि ये वस्तु है तो फिर इसका कृशाश्व के पुत्र के रूप में अवतरण क्यों है? विचारणीय विषय है। अच्छे लोग बैठे हैं, पुराणों के जानकार बैठे हैं, दर्शन के जानकार बैठे हैं। तुमने कहा कि वस्तु नहीं तो क्या है? तो मैंने पूर्व में कहा कि ये महात्मा कृशाश्व का पुत्र था, जिसने हाथ जोड़ करके भगवान शिव की प्रार्थना की। भगवान शिव के हाथों में रहने वाला था ना ये धनुष। मैंने पंचाक्षर स्तोत्र की अंतिम पंक्ति पढ़ी थी, पिनाक हस्ताय सनातन। ये पिनाक हस्ताय हुआ क्यों? ये पिनाक शिव हस्ताय क्यों हुआ? शिव हाथ में क्यों आया? क्योंकि महात्मा कृशाश्व और कृशाश्व पुत्र पिनाक की प्रार्थना पर भगवान शिव ने पिनाक को अपने हाथों में धारण किया। तो इसको तुमने वस्तु कहा कि ये वस्तु नहीं तो और क्या है? और मैंने कहा इदम धनुर्वरम दिव्यम पूजितम सर्वराजिधि, इदम धनुर्वरम राजन संस्पृहामि पानिना। तुम कह रहे हो कि ये वस्तु है और मैं कह रहा हूं कि एक शास्त्र का पुत्र है जिसका अवतरण हुआ। तो जिसका अवतरण हुआ
जो प्रशासक का पुत्र है उसको वस्तु कैसे कह सकते हो? हम कभी पुष्ट नहीं करते, लेकिन हम अपनी बात बड़ी मजबूती से रखते हैं, और मैं रख रहा हूं। तुमने कहा कि ये वस्तु नहीं तो और क्या है, और मैं कह रहा हूं कि वस्तु नहीं है। इसको हम वस्तु कहकर इसके महत्व को घटा नहीं सकते, क्योंकि जो दिव्य आयुध हैं, दिव्य आयुध जो भगवान के हाथों में, जैसे सुदर्शन चक्र है भगवान विष्णु के हाथों में, कोई सुदर्शन चक्र को वस्तु कहे? महात्मा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की स्तुति की है, और सुदर्शन चक्र ने महात्मा अम्बरीश की स्तुति को सुनकर महात्मा अम्बरीश के समक्ष पुराण तिलक नवम स्कंद दर्शन करिए, आप मिलेगा। तो महात्मा अम्बरीश की स्तुति पर सुदर्शन चक्र प्रसन्न हुआ है, उसको हम वस्तु नहीं कह सकते, इनका भी अवतरण है। तो जिनका अवतरण है, अवतरती दिशा अवतारा, जिनका अवतरण है, उन अवतरण दिव्य अवतरण, ऐसे अवतारी दिव्य आयुध को तुम वस्तु कह रहे हो, कहीं न कहीं भगवान शिव के धनुष का अपमान कर रहे हो। कहीं न कहीं शिव धनुष का, जैसे देखने में तो वस्तु है लेकिन वस्तु नहीं है। जैसे एक प्रमाण लीजिए, राम मनुज कस सठरे बंगा, मानस में पंक्ति आई, और धनवी काम नदी पुनि गंगा, मानस में है, मानस के सुधी श्रोता बैठे हैं। गंगा को अगर कोई नदी कहे तो ये गंगा का अपमान है। गंगा को अगर कोई नदी कहे तो ये अपमान है। कपिला गाय को अगर कोई गाय कहे तो ये उसका अपमान है। वो गाय नहीं है, क्योंकि गाय कहने पर तो पशुता प्रकट होगी, लेकिन वो गाय नहीं है। वो क्या है? विश्वस्य मातरा, वो विश्व की माँ है, और माँ को हम केवल पशुता की संज्ञा में बांध दें, ये हमारा दायित्व है। इसलिए मैंने कहा कि उसको वस्तु न कहो, वो वस्तु नहीं है। क्या है? इदम धनुर्वरम दिव्यम पूजितम सर्वराज भी, अवतरण है उसका। और उसके अवतरण को तुम पहली प्रस्तुति में तुमने कहा था सांसारिक, तो मैंने कहा ये सांसारिक नहीं है। अब मैंने दिव्य शब्द का प्रयोग किया तो तुमने कहा कि दिव्य शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? स्वरूपात अच्युत अवतरा, जो अपने स्वरूप से परमात्मा, प्रेरणा से परमात्मा के सहित इस संसार का कल्याण करने के लिए अवतरित हो रहा है। यद्यपि वो सांसारिक है नहीं, लेकिन फिर भी संसार में आ रहा है, वो दिव्य है। जैसे गंगा है संसार में लेकिन सांसारिक नहीं है, जैसे यमुना है संसार में लेकिन सांसारिक नहीं है, जैसे सरस्वती है संसार में लेकिन सांसारिक नहीं है, जैसे परमात्मा है संसार में लेकिन सांसारिक नहीं है, ये पीपल का वृक्ष है संसार में लेकिन ये सांसारिक नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा, और इसी प्रकार से परमात्मा का दिव्य आयुध संसार में होते हुए भी सांसारिक नहीं है। तो हम ये अपेक्षा करते हैं राजकुमार लक्ष्मण से कि इसको केवल वस्तु कह करके धनुष के महत्व को कम करने का, घटाने का प्रयास न किया जाए। ये दिव्य अवतरण आयुध है, और जिसके विषय में कहा गया सोई पुरारी कोदंड कठोरा, कोदंड, और कैसा पुरारी, तो कैसा पुरारी कोदंड, कैसा पुरारी, तो कहा ऐसा पुरारी कोदंड जो सामान्य आयुध नहीं है, जो सांसारिक आयुध नहीं है, बल्कि असांसारिक है। और कैसा है? और देखिए जरा, एक प्रमाण और मिला। मैं विषय वस्तु में रह करके अपनी बात कहता हूं। एक प्रमाण और मिला। एक प्रमाण क्या मिला? अजाह विष्णु गच्छति वै सरत्वेन यस्मिन् सह जगवा। यह वो अवतरण है जो साक्षात नारायण को बाण के स्वरूप में अपने ऊपर धारण करता है। आप उसको वस्तु कह रहे हैं। जो नारायण को धारण करने की जिसमें क्षमता हो, त्रिपुर का जब
विनाश भगवान शिव ने किया तो इस धनुष ने नारायण रूप में बाण को धारण किया है। विष्णु गच्छति वै शरद्वे, उसको तुम वस्तु कह रहे हो तो कहीं न कहीं ये धनुष का अपमान है, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। रही बात दर्शन की, रही बात वेदांत की, तो हम यहाँ वेदांत का प्रवचन करने नहीं, बल्कि जैसे तुमने कहा कि आप ब्रह्मनिष्ठ हैं, आप योगी हैं, आत्मनिष्ठ हैं, आप ज्ञानी हैं, सारी विशेषताएं तुम हमारी बता रहे हो, लेकिन इस समय मुझे ब्रह्मज्ञानी की अनुभूति नहीं है, मुझे स्वयं के ब्रह्मज्ञानी होने की अनुभूति नहीं है, स्वयं में आत्मज्ञानी होने की अनुभूति नहीं है, स्वयं में ब्रह्मनिष्ठ होने की अनुभूति नहीं है, स्वयं में शिव सेवक होने की अनुभूति हो रही है। हम ब्रह्मज्ञानी बनकर नहीं आए, हम आत्मज्ञानी बनकर नहीं आए, हम आत्मनिष्ठ बनकर नहीं आए, हम योगी बनकर नहीं आए, हम शिव सेवक बनकर आए हैं। और शिव सेवक होने के नाते मेरा ये दायित्व कहता है कि जिसने धनुष का खंडन किया है वो मेरा शत्रु है। मैं शिव सेवक हूं, तो शिव सेवक से बात करो, आत्मज्ञानी से बात न करो, ब्रह्मनिष्ठ से बात मत करिए। ये परशुराम लक्ष्मण संवाद है, और परशुराम लक्ष्मण संवाद जो है, संवाद जो है, वो राम सेवक और शिव सेवक के मध्य में है। राम सेवक और शिव सेवक, तो राम सेवक और शिव सेवक के मध्य संवाद हो, है ना। हम दर्शन वेदांत बोलते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन उसको प्रवचनात्मक शैली में नहीं, बल्कि विचारात्मक और तर्क की शैली में प्रस्तुत किया जाए तो समाज के द्वारा उसको स्वीकार किया जाएगा, जैसा कि निवेदन हमारे संचालक महोदय कर चुके हैं। अधिक वार्ता में विस्तार बात न हो, मैं यही रुकता और व्यास जी, पंडित सुदेश जी शास्त्री आएंगे और इस संवाद को थोड़ा रस में बनाएंगे। आइए जरा, अब आपने कहा बड़ी तर्क शैली में मैं प्रयोग करना चाहता हूँ, प्रवचनात्मक शैली में प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। चलिए तर्क शैली में हम समझ रहे हैं आपकी भावना को, और इसीलिए मैंने उसको गति प्रदान की है जैसा आप सुनना चाहते हैं। हाँ, इसीलिए हमने टिप्पणी की और कोई बात नहीं है, केवल हाँ हम समझ रहे हैं, इसीलिए हमने बुलाया व्यास जी को, ताकि थोड़ा सरस बनाकर और सरल करते हुए हम अपनी बात कहें। उनके कहने का मतलब है कि ऐसा कोई प्रयोग जिससे विचार दूर हो लोगों का, और ये का वही प्रयोग मैं जहाँ तक प्रयास कर रहा हूँ तो वही जानने का है। बहुत देखिए, अब कई पक्ष हैं यहाँ, नहीं कई बिल्कुल नहीं होगा। एक बात और देखिए, हमें ये कभी अच्छा नहीं लगता, पात्र जनता को कहने का अवसर न दे कि जनता ये कहे कि हम ये चाहते हैं, आप ये सुनाएं। नहीं महाराज, एक क्षण, अगर जनता ने, समाज ने ये कह दिया तो कहीं न कहीं पात्र कमी कर रहा है। भाई हम या तो हम जनता के रुख को समझ नहीं पा रहे हैं, हम पहले से ही इतना सरल करके प्रस्तुत करें ताकि ये जनता हमसे कह ही ना पाए कि पंडित जी थोड़ा पद में चलिए। हम ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम ये जानते नहीं है या इस शैली में हम प्रवीण, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा क्षेत्र है। अब तुम्हारा तो नहीं, लेकिन क्षेत्र है, और क्षेत्रीय होने के नाते हमें ये मालूम है कि ये कैसा सुनते हैं। क्या बात है, ये रसिक है, इसलिए हमने टिप्पणी की है, इसको अन्यथा न लो, लेकिन टिप्पणी जो की है वो सार्थक है। और देखिए वही बात निकल करके आ गई। हर प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग मत है, और वो क्या कहना चाहते हैं इसको मैं भी भाग रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, और वही चाहते हैं। और बहुत सरल ढंग से मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ। आपने अपने अंतिम वाक्य में कहा, आपने कहा मैं ब्रह्मनिष्ठ नहीं बनकर आया हूँ अभी यहाँ, आत्मनिष्ठ बनकर के नहीं आया हूँ, ब्रह्मविद बनकर के नहीं आया हूँ। मैं क्या हूँ? मैं भगवान शंकर का सेवक बनकर के आया हूँ। सेवक, और सेवक क्या है अब समझिए जरा।
कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं और अपनी शब्द विन्यास वाक्य शैली का प्रयोग करते हैं तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम। अब आप कह रहे हो सेवक बन करके आया हूं, और सेवक क्या है? सो अनन्य असमति है जाके न करे हनुमान। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अब सरल कर रहा हूं, ध्यान करिएगा, अब बहुत सरल भाषा में भी इसका प्रयोग करूंगा। अब शब्द तो कहना पड़ेगा, जो भाषा निकल रही है अब उतना कठिन भी नहीं है, उसको सरल ढंग से मैं कर रहा हूं, बहुत सरल करने का प्रयास कर रहा हूं। बजट से आया तो सरल ही कर रहा हूं, कठिन तो कर ही नहीं रहा हूं। अनन्य शब्द क्या है? अनन्य के किसे कहते हैं? अनन्य क्या है? ना अनन्या, जहां अन्य ना हो, द्वैत ना हो, द्वैत का भान ना हो। ठीक, और ये द्वैत का जन्म कहां से होता है? क्रोध की द्वैत, द्वैत की ज्ञान। ठीक है, अज्ञान से द्वैत का जन्म होता है। तो ना जहां अनन्य दूसरा नहीं है, तो जब सेवक की स्थिति में आ जाता है, जीव सेवक बन जाता है, जब संपूर्ण धर्म संपूर्ण कर्म परमात्मा में समर्पित कर देता है, तो वो साधक ब्रह्मविद ही हो जाता है। उसी को ब्रह्मविद कहते हैं। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो मेरे सिद्धांत पर चलता है, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है। तो सेवा क्या है? भज धातु से सेवा शब्द का निर्माण होता है। भज सेवायाम से धातु प्रतिष्ठिता। ठीक, तो सेवा भक्ति है। सेवा निघट्टु का एक वचन है, भक्ति सेवा, सेवा ही भक्ति है। तो जब भक्ति मय हो जाता है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वभूतेषु मद्भक्ति में लभते पराम। ब्रह्म की प्रसन्नता जिस समय जीव स्वीकार कर लेता है, ब्रह्मविद हो जाता है, ब्रह्म को जान लेता है, तो वो ब्रह्मविद ही, आत्मनिष्ठ ही, ज्ञाननिष्ठ ही हो जाता है। उसमें फिर द्वैत समाप्त हो जाता है। जो आप कह रहे हैं, जिसका विरोध कर रहे हैं, ये दोनों भिन्न बातें नहीं हैं। एक ज्ञान है, एक भक्ति है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इनमें, केवल कारण का अंतर है थोड़ा, बस, बहुत विशेष अंतर नहीं है। आइए जरा, आपने एक प्रयोग किया था, आपने कहा था कि राजकुमार ये जो है मैं इसको संज्ञा वस्तु की नहीं दे सकता हूँ, ये पुत्र है। तो हमने दो परिभाषाएं आपको बताई थी संसार की। या तो फिर आप ये बताइए संसार क्या है, किसे कहते हैं? मैंने कहा था इंद्रिय गम्य। क्या धनुष इंद्रिय गम्य नहीं है? अविधेयत्व जो भी ज्ञान के विषय हैं, जितने भी ज्ञान के विषय हैं, ये मैं पूर्व में बता चुका हूँ आपको। जो भी ज्ञान का कारण है, जो कुछ भी आपको दिखाई सुनाई पड़ रहा है, जो भी समाप्त हो जाता है, जिसका भी नाश हो जाता है, जिस चित्त के लिए आप कह रहे हैं वो व्याप्त है प्रकृत्यादि पदार्थों में, उसका कोई विनाश नहीं हो सकता है। उसके लिए एक संज्ञा दी गई है, उसको कहा गया है क्या? अविधेयत्व पदार्थ सामान्य लक्षणम, उसको वस्तु शब्द से प्रयोग किया गया है, उसको वस्तुएं ही कही गई है संसार के, चाहे जो पदार्थ। हम धनुष की बात कर रहे हैं, और धनुष से जुड़कर कोई वार्ता अगर तुम्हारे पास है कि इसको वस्तु के रूप में इसको स्वीकार किया गया हो, तो शास्त्रीय प्रमाण किसी पुराण में या मानस से जुड़ी हुई कोई अर्धाली हो या ऐसा कुछ हो, वही तो उसको प्रस्तुत किया जाए, उसको बड़ी धैर्यता से सुनेंगे। धनुष से जुड़ करके कोई बात हो। संसार में धनुष नहीं है, क्या है? इसका निर्माण नहीं हुआ है। ठीक, और अगर है तो इसके लिए एक संज्ञा है पदार्थ, दूसरा कोई शब्द इसके लिए प्रयोग नहीं किया गया जो भी संसार में हो। अच्छा, हम यहीं रुकेंगे थोड़ा, एक एक क्षण में। कहीं भी किसी भी पुराण में धनुष के लिए पदार्थ शब्द का प्रयोग हुआ? सांसारिक एक क्षण नहीं, हम ये नहीं करें, हम ये भी पहले काट चुके कि ये सांसारिक नहीं है। अच्छा, संसार क्या है? संसार क्या? प्रश्न बहुत करते हो, नहीं किया है ना? हमारा हल नहीं करना चाहते हो, और तुम स्वयं हमसे हल करवा रहे हो। और जब एक क्षण, उसमें कोई विवाद का विषय नहीं। सुनो तो पहले, तुमने कहा कि पदार्थ संसार का जो प्रत्येक इंद्रिय ग्राही जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है सब पदार्थ है।
तो हमने कहा इसके लिए पिनाक हस्ताय सनातनाय शब्द का प्रयोग हुआ। एक